हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। तो चलिए आज बाथरूम की डीप क्लीनिंग करते हैं। इस वीडियो को मैं आपके साथ इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ कि बाथरूम कैसे क्लीन किया जाता है। ऑब्वियसली वो आप सभी जानते हैं और अपने अपने तरीके से सभी करते भी हैं, लेकिन दिवाली आ रही है और क्लीनिंग स्टार्ट करने के लिए सबको एक मोटिवेशन चाहिए होती है। मुझे मोटिवेशन मिल जाती है आपके कमेंट्स रीड करने के बाद और आपको मोटिवेशन मिल जाती है मेरी वीडियो देखने के बाद। तो बेसिकली हम सभी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। घर के एक बाथरूम की डीप क्लीनिंग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बाकी के बाथरूम को क्लीन करने का प्रोसेस भी सेम ही रहेगा। तो बाथरूम को क्लीन करने के लिए जो क्लीनर्स हमें चाहिए, चलिए सबसे पहले उनको बॉटल्स में फिल कर लेते हैं। जब बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं हमेशा टाइल क्लीनर का ही इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी डीआईवाई क्लीनर टाइल्स पे लगे हुए हार्ड स्टेन्स को इतना जल्दी और इतना इफेक्टिवली रिमूव नहीं कर सकता जितना ये केमिकल बेस्ड टाइल क्लीनर कर सकता है। तो ये हार्डवेयर की शॉप से बहुत ही इजीली आपको मिल जाते हैं, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और अलग से एक बॉटल में फिल कर लीजिए 50% व्हाइट विनेगर और 50% डिश वॉश सोप। ये आपके बाथरूम के बाकी एरियाज को क्लीन करने के काम आएगा। डीप क्लीनिंग का तो मतलब ये है कि जिस भी एरिया को आप क्लीन कर रहे हैं उस एरिया का एक भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। रूम हो, वॉशरूम हो, किचन हो या फिर घर का कोई भी एरिया, उसे पहले पूरी तरह से खाली कर लीजिए। ये जैस्मीन का वॉशरूम है और एंट्रेंस पे ही सबसे पहले ड्रेसिंग एरिया है, उसके बाद सेपरेटली बाथिंग एरिया है। तो अपने रेगुलर यूज की चीजें वो क्लोजेट में रखने की बजाय बाहर मिरर के पास ही रख देती है। तो इसको भी उठा के हम पहले साइड रख देंगे और उसके बाद पूरा बाथरूम खाली कर देते हैं। पूरा सामान निकाल दिया, उसके बाद बाथरूम में जो भी इलेक्ट्रिकल स्विच है जो आपको लगता है कि उस पर पानी गिर सकता है उसे पहले कवर कर दें। तो प्लास्टिक का बैग लिया है मैंने, यहाँ पे उसको टेप लगा के हम पूरा कवर कर देंगे ताकि उसमें पानी बिल्कुल ना। क्लीनिंग पैटर्न आपको भी पता है, टॉप टू बॉटम हम क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हम डस्टिंग करेंगे। दीवारों को साफ करने की खिदमत हम रोज नहीं करेंगे, तो जब आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले दीवारें ही साफ करेंगे। जिस भी एरिया तक हाथ नहीं पहुंच पाता है डेली बेसिस पे, वहां आज अपने ब्रश को जाने दीजिए और पूरा क्लीन कर दीजिए। जिस एरिया से डस्ट निकालने में ड्राई डस्टर काम ना करे वहां आप वेट डस्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाथरूम में गीजर इतनी हाइट पे होता है लेकिन उस पे लगी हुई डस्ट हमें नजर आती है, लेकिन उसे साफ करने के लिए सीढ़ी लानी पड़ेगी। तो सोचते रहते हैं कि करेंगे लेकिन कर नहीं पाते। तो बस आज इसे भी अच्छे से साफ कर दीजिए। बाथरूम में जो भी विंडो है मेक श्योर वहां भी डस्ट बचनी नहीं चाहिए। एक बार दिल को तसल्ली हो जाए कि डस्टिंग अच्छे से हो गई है, उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे वॉल टाइल्स की क्लीनिंग। तो सबसे पहले सभी वॉल टाइल्स पे पानी फेंक के उन्हें गीला कर लेंगे, उसके बाद हम टाइल क्लीनर का स्प्रे करेंगे। जैसा कि मैंने बताया ये केमिकल बेस्ड क्लीनर है, डेली तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। 6 मंथ्स में एक बार आप करेंगे तो आपकी टाइल्स बिल्कुल चमकती रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप केमिकल बेस्ड क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आधी बाल्टी गरम गरम पानी ले लीजिए, उसमें डालिए बेकिंग सोडा, साथ ही डालिए विनेगर और कोई भी डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए। इन सभी चीजों को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद टाइल्स को गीला करना है, फिर हम डालेंगे ये मिक्सचर और टाइल्स स्क्रबर से सारी टाइल्स को स्क्रब कर देंगे। उससे भी टाइल्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है। मैंने टाइल्स पे केमिकल का स्प्रे करने के बाद बकेट में भी थोड़ा सा डिटर्जेंट, पानी और वही टाइल क्लीनर डाला है। अब टाइल्स स्क्रबर को इसमें डिप करती जाऊंगी और इजिली टाइल्स को क्लीन करती जाऊंगी। अगर आपके पास हैंडल वाला टाइल स्क्रबर है तो आपको ईजी हो जाएगा क्योंकि आप खड़े खड़े सारी टाइल्स को क्लीन कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा, लेकिन जो भी आपके पास है उससे काम चल जाएगा।
टाइल्स को रब करने वाला काम आपके 10 से 15 मिनट ज़रूर ले जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आप पानी फेंकेंगे और डस्ट और मैल को उतरते हुए देखेंगे, लेकिन टाइल्स को चमकते हुए देख के दिल को तसल्ली भी बहुत होती है। जैसा कि मैंने कहा कि सफाई हम टॉप टू बॉटम कर रहे हैं, तो चलिए अब सफाई कर लेते हैं बाथरूम में रखी हुई बाकी चीज़ों की। टॉयलेट सीट पे पानी डालने के बाद वही क्लीनर मैंने यहाँ पे स्प्रे किया है जो हमने बनाया है खुद से, जिसमें कि 50% हमने डाला है डिश वॉश सोप और 50% डाला है व्हाइट विनेगर। कमबोर्ड की सफाई जैसे हम रेगुलरली करते हैं वैसे ही करेंगे, सिर्फ बाहर वाली साइड हमने अच्छे से स्प्रे को कर देना है। और जब भी आप बाहर वाली साइड सफाई करें तो हमेशा इसी क्लीनर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा शावर, सारे वॉशरूम की टैप्स, वॉश बेसिन सभी पे हम यही स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद 4 से 5 मिनट इसे लगा छोड़ दीजिए और उसके बाद हम 1 बाय 1 इनको स्क्रब करते जाएंगे और साफ करते जाएंगे। अगर आपका शावर काफ़ी ज़्यादा गंदा है और उसके होल्स बंद हो गए हैं तो बेकिंग सोडा और डिश वॉश सोप के साथ एक पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को अप्लाई कर दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद जब आप ब्रश के साथ साफ करेंगे तो पूरे होल्स खुल जाएंगे। वॉश बेसिन में लगे हुए हार्ड स्टेन्स को रिमूव करने के लिए मैं रेड हार्पिक का यूज़ कर रही हूँ। वो डीआईवाई क्लीनर का यूज़ भी किया है। बेसिन के भी अंदर या बाहर कहीं से भी कोई एरिया बचना नहीं चाहिए, सब पे आपका ब्रश जाना चाहिए। टॉयलेट सीट पे स्प्रे किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो इसे भी क्लीन कर लेते हैं। तो इसके बाहरी एरिया को क्लीन करने के लिए मैंने एक छोटा ब्रश रखा हुआ है अलग से। ये छोटा ब्रश छोटे एरियाज़ की क्लीनिंग भी अच्छे से कर देता है। घर के मिरर्स को क्लीन करने के लिए आप किसी भी मिरर क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। अगर उस वक्त आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप वार्म वाटर लीजिए, यानी कि 50% वार्म वाटर और 50% आपने व्हाइट विनेगर लेना है। उसे किसी बॉटल में डाल लीजिए और उसी के साथ आप अपने घर के सारे शीशे बहुत ही ईजिली साफ कर सकते हैं। बकेट सेट तो वैसे भी हम साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन आज जब सब कुछ साफ़ कर रहे हैं तो एक बार फिर से इनको भी साफ़ कर लेते हैं। तो सिंपल डिटर्जेंट मैंने लिया है और स्क्रबर की हेल्प से इनको थोड़ा स्क्रब करके साफ़ कर लेंगे। लेकिन कई बार बकेट के बॉटम में वाटर हार्ड स्टेन्स लग जाते हैं जो देखने में काफ़ी गंदे लगते हैं। तो उसके लिए आपको बकेट में थोड़ा सा हार्पिक डालना है, उसे 2-3 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद स्क्रबर से आप उसको स्क्रब कर लीजिए, एक भी स्टेन आपकी बाल्टी में नहीं बचे। और जिस बाल्टी को उन हार्ड स्टेन्स की वजह से आपका फेंकने का मन हो रहा था वो बाल्टी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। तो चलिए अब मैंने फिर से आधा पानी और आधा टाइल क्लीनर बाल्टी में डाल लिया है। अब हम करेंगे फ्लोर टाइल की क्लीनिंग। तो सारे फ्लोर पे इस क्लीनर को फैला दीजिए, कम से कम 2-3 मिनट आपको छोड़ना पड़ेगा। तो बस इसकी रगड़ाई भी शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही ईजिली सारा मैल निकल जाएगा और टाइल्स चमक उठेंगी।
वॉशरूम की टैप्स बहुत अच्छे से साफ़ हो गई हैं, पूरी तरह से चमक रही हैं, लेकिन फिर भी एक टैप क्लीनर मेरे पास है तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये भी आपको हार्डवेयर की शॉप से बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, कोई भी ब्रांड आप ले लीजिएगा ये बोल के कि टैप क्लीनर चाहिए। तो ये मैल निकालने के साथ साथ एक पॉलिश का काम भी करता है, तो बस इसे हल्का सा अप्लाई करना है, उसके बाद सूखे कपड़े के साथ इसको पोंछ लेना है और टैप्स में और भी ज़्यादा शाइन आ जाएगी। चलिए सफाई हमारी सारी हो चुकी है। अब जो सामान जहाँ से उठाया गया था उसे वापस रख देते हैं और अपना काम ख़त्म करते हैं। बाथरूम में अच्छी खुशबू के लिए अगर आपके पास कोई खुशबूदार कैंडल है तो उसे जला दीजिए। तो एक बाथरूम की डीप क्लीनिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और बाकी के बाथरूम्स भी मैं इसी तरह से क्लीन करूँगी। क्योंकि दिवाली आने वाली है तो व्लॉग्स के साथ साथ इस महीने 1-2 वीडियोस क्लीनिंग की और आएंगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपके लिए कुछ हद तक यूज़फुल हों और कमेंट सेक्शन में आपका प्यार मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।